नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर आरोप लगाती रही है कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है और तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक जो अन्य अलग अलग संस्थाएं हैं, उनका सरकारीकरण किया जा रहा है, उन पर दबाव डाला जाए और इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या है। दरअसल मामला चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है, जहां मेयर का चुनाव हुआ था और आप जानते हैं कि उसमें बीजेपी के पास बहुमत नहीं था और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे मिलाकर उनके पास बहुमत था, लेकिन 8 वोट जो था निरस्त कर दिए गए थे, यानी इनवैलिड कर दिए गए। तो उसके बाद बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो आश्चर्यजनक से जीत गए थे। लेकिन इस बीच में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो था उसमें जो मतपत्र जो बैलेट्स हैं उन पर पेन चलाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने गया, उन्होंने देखा और उसके बाद देखने के बाद वो चौंक गए। उन्होंने कहा कि ये मजाक है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और जो वकील संबंधित जो वकील थे, उनसे मुखातिब थे, उन्होंने कहा आप इसे देखिए हो क्या दरअसल रहा है, तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या है? आखिर जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है वो कैमरे की तरफ क्या देख रहा है, पेन से वो क्या कर रहा है? तो ये एक स्थिति है। मतलब ये है कि अभी तक राजनीतिक दल, विपक्ष के अलग अलग दल कह रहे हैं, मोदी सरकार पर आरोप लगाते रहे कि लोकतंत्र की हत्या है, और अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है। और उधर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वक्तव्य दिया था, वो अलग मामला था। उन्होंने कहा है कि एक तरफ लोकतंत्र की हत्या, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जो 2024 के चुनाव होंगे उसमें बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार, यानी महाप्रचंड बहुमत बीजेपी एक बार फिर हासिल करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल मुतमईन है कि 2024 में उनकी सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 लगातार कार्यकाल प्रधानमंत्री के पूरे हो रहे हैं और उनकी लोकप्रियता देश भर में है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी के लिए एक बहुत आदर्श स्थिति है और उसके अलावा कोई दो राय नहीं है, आरएसएस का नेटवर्क उनके साथ है। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि विपक्ष का जो गठबंधन है वो उसको नीतीश कुमार छोड़ गए हैं, जबकि वो उसके सूत्रधार थे। तो बहुत सारी चीजें, तो बीजेपी का उत्साह हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके चंडीगढ़ में एक छोटी सी म्युनिसिपैलिटी का चुनाव था, उसके डिप्टी मेयर चुनाव था, तो आखिर उसको जीतने के लिए कथित तौर पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को क्या गड़बड़ करने की जरूरत थी? जो वीडियो वायरल हुआ है, क्योंकि उसकी संभवतः सीसीटीवी या जो उसके साथ वीडियोग्राफी हुई, तो वो शायद उसका वीडियो है जिसको लेकर पहले मामला हाईकोर्ट में था स्थानीय, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें जो वीडियो था वो दिखाया गया, जिसको देखकर चीफ जस्टिस बिल्कुल कह सकते हैं एकदम से अवाक रह गए और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या है। और धर्म सरकार कह रही है या सत्ताधारी दल कह रहा है कि वो 400 पार जाएंगे। तो सवाल ये जरूर उठता है कि क्या 400 पार इस तरह से जाएंगे, क्योंकि ये भी एक अलग अलग स्तर पर एक बात रही है, ये बात उठ रही है, उठाई जा रही है कि जिस आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री कहते हैं या बीजेपी कहती है, तो क्या जितनी संख्या वो बताते हैं वो संख्या निकल भी आती है। और आप जानते हैं कि पिछली बार 300 पार का नारा दिया था, 303 सीट बीजेपी की आई थी। तो क्या जिस तरह से चंडीगढ़ नगर निगम में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके जो मेयर का चुनाव था, क्या जिस तरह से वो कहते हैं इस तरह से होगा? और आप जानते हैं कि ईवीएम पर लगातार विपक्ष हमलावर है, तमाम अलग अलग जगह कतिपय संगठन या कतिपय लोग जो हैं उसका डेमो कर रहे हैं कि किस तरह से ईवीएम को हैक किया जा सकता है, उससे किस तरह से छेड़छाड़ की जा सकती है। और ये चंडीगढ़ का मामला छेड़छाड़ का बैलेट के साथ सीधा वायरल हुआ, इससे कहीं ना कहीं फजीयत की स्थिति। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो जाहिर सी बात है मामला अब एक सामान्य नहीं रह गया, मामला बढ़ गया। और फिलहाल चीफ जस्टिस ने नोटिस जारी किया है और जो मेयर बीजेपी के चुने गए हैं उनको कार्य करने पर रोक लगा दी है। और जो रिकॉर्ड है उसको रजिस्ट्रार जनरल जो पंजाब हरियाणा जो चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है उसके रजिस्ट्रार जनरल को उसको रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को है और पूरे मामले की जानकारी मांगी गई है और तल्ख टिप्पणी उन्होंने की है। मतलब यह है कि लोकतंत्र में आप जानते हैं कि लोकतंत्र में पहले एक जमाना हुआ करता जब ईवीएम ये हुआ करती, किस तरह से
बूथ या बैलेट किस तरह से लूट रहे थे, बूथ कैप्चरिंग उस जमाने में हुआ करती थी। और अब 21वीं शताब्दी में नए भारत में या न्यू इंडिया में खुला खेल फर्रुखाबादी, जिस कैमरे की रिकॉर्डिंग हो रही है और उसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर वीडियो में कथित रूप से पेन चलाता हुआ नजर आ रहा है। और जो 8 वोट उसको जिसके आधार पर रद्द कर दिए गए थे और आश्चर्यजनक रूप से बीजेपी का मेयर बन गया, जबकि जो लग रहा था वो ये था कि कांग्रेस और आप का गठबंधन, चूंकि उनके पास संख्या बल था, वो आराम के साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अपना मेयर डिप्टी मेयर बना देंगे। लेकिन आत्मविश्वास आप जानते हैं कि बीजेपी के पास होता रही है। आत्मविश्वास के पीछे कारण क्या है? ताकत भी उनके सांगठनिक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, ये भी सही बात है, लेकिन क्या ये सब जो हुआ, क्या आत्मविश्वास के पीछे ये भी एक कारण है? और आप जानते हैं कि जिस तरह से हाल में बिहार की बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे, लेकिन पाला बदल करके बीजेपी वापस चले गए। और आप जानते हैं कि नीतीश कुमार और पलटी मारी का पुराना चोली दामन के साथ 4 या 5 बार अब तक वो पलटी मार चुके हैं। और इसी के साथ एक तीसरा घटनाक्रम आप जानते हैं कि झारखंड में हुआ था। मुख्यमंत्री सिटिंग सीएम को ईडी ने गिरफ्तार किया था। संभवतः हिंदुस्तान या आजाद हिंदुस्तान का यह पहला वाकया था कि जब किसी मुख्यमंत्री को ईडी ने ये सीधे तौर पर उनको सिटिंग को गिरफ्तार किया गया। तो भ्रष्टाचार का मामला, उस पर जांच होनी चाहिए, उसमें कहीं कोई उसका पक्ष लेने की जरूरत नहीं। लेकिन द वे ही वाज अरेस्टेड, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो ये सारी चीजें स्थिति है, तो लोकतंत्र पे सवाल विपक्ष खड़े करता रहा। और ये भी दिलचस्प चीज है कि बिहार में नीतीश कुमार इधर इस्तीफा देते हैं और चंद मिनटों के बाद दोबारा उनके पास न्योता, उनका जो सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश कर देते और उसके बाद उनकी शपथ ग्रहण हाथ क्या जाती। और उसके पलट झारखंड में जो कभी बिहार का हिस्सा हुआ करता था, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाता, वो इस्तीफा देते हैं। और उसके बाद घंटों मतलब कोई 1 से 1.5 दिन लगभग, यानी 36 से 48 घंटे के बीच में समय राज्यपाल को लगता है उनको शपथ दिलाने में। मतलब बिहार में इधर इस्तीफा और उधर शपथ, और झारखंड में इधर इस्तीफा और कह दिया गया आप इंतजार करो, आप चिट्ठी दे दी, हम देख लेंगे राजभवन की ओर से। तो क्या सरकार को कथित रूप से यह गिराने का खेल था या उसके पीछे कुछ और थी? क्या राजभवन भी कथित रूप से, हालांकि इसका आरोप सीधे तौर पर जेएमएम या विपक्ष लगा रहा है कि सरकार को गिराने का खेल था, लेकिन चंपई सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अब अपना विश्वास मत हासिल कर दिया, जबरदस्त हासिल किया है। जो उनके पास जो संख्या बल जितना वो कह रहे थे पूरा उनके पास है और बीजेपी उसमें कुछ कर नहीं पाई है। और मतलब ये था कि जो उनका बहुमत था उसको बरकरार रखने में वो कामयाब रहे, कायम रख रहे हैं। और जो खेल एक तरह से ये टालने की जो कोशिश की गई थी उसके पीछे यही था कि कोई विधायक को तोड़ने की, क्योंकि कोई नई बात नहीं है। क्योंकि अगर ये सवाल खड़े होते तो शायद इसलिए क्योंकि ऐसा लगातार मोदी युग में हुआ है, नया ट्रेंड चला है विधायकों की तोड़फोड़। तो कांग्रेस के टाइम पे वो होता है, सरकारें गिराई जाती थी, इसमें कोई दुराय नहीं, आयराम गैराम पुराना एक जुमला हुआ करता था। लेकिन अब एक नए सिरे से विधायकों को तोड़ दो, उनको इस्तीफे दिलवा दो और उसके बाद सरकारों को गिरवा दो। और आप जानते हैं बाकी विपक्ष आरोप लगता है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, क्योंकि आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपवाद छोड़ दें तो मोटे तौर पर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर मेहरबान है और सिर्फ उन्हीं के खिलाफ भ्रष्टाचार के नाम पर वो कार्रवाई करती हैं। और खास तौर पर जब कभी चुनाव आते हैं उससे पहले सक्रिय हो जाती हैं, कोई सरकार गिरती है उससे पहले सक्रिय हो जाती है, या सरकार बनने जा रही है तो विपक्ष पे होती हैं, या विपक्ष की सरकार को जब घेरा जाता है तो साथ साथ इनका भी अपना रोल साफ तौर पर इनकी रेड देखी गई है। और जब सिटिंग सीएम गिरफ्तार कर लिया जाए तो आप समझ सकते हैं तो मामला क्या है। तो कुल मिलाकर यह है कि मामला चंडीगढ़ था जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की है और विपक्ष लगातार ऐसे आरोप लगाता रहा है। सवाल यह उठता है कि क्या 2024 का चुनाव भी, उस पर भी क्या इस तरह के कुछ मामलों की असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आगे देखिए होता है क्या।